अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी सेलर्स ब्रावो बैच 2025 के बारे में। इस एकेडमी की प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अहम तरीन से जनरल नॉलेज के सवालात भी देखेंगे और बाकी बहुत से एकेडमिक क्वेश्चंस भी देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एंटोनियम ऑफ अथॉरिटी, इंग्लिश का सवाल है। अथॉरिटी का हमें एंटोनियम बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। ए पर है ब्रीच, ब्रेक। बी पर है डिसएडवांटेज, इंफीरियरिटी। सी पर है लैक, लेथर्जी। एंड डी पर है पावरलेसनेस, प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिशन। एंड ई पर है लास्ट ऑप्शन ऑल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, ऑल। क्योंकि अथॉरिटी का एंटोनियम वही होता है जो कि किसी के पास कोई चीज़ ना होना, कोई अथॉरिटी ना होना, मीन्स कोई पावर ना होना। तो जो ये सारे ऑप्शन उसी के लिए कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इस तरह से बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ डिफरेंट। अच्छा, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 4, हमें बताना है इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है, सबसे मुख्तलिफ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए पर है एप्पल, बी पर है वाटरमेलन, सी पर है कैबेज और डी पर है बनाना। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो सी कैबेज बिल्कुल ठीक होगा। सी पर जो कैबेज है, कैबेज बोलते हैं हम एक सब्जी को जो कि है गोभी। अब मगर जो एप्पल और वाटरमेलन और जो बनाना है ये एक फ्रूट्स हैं, तो इसलिए सब्जी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज मेजर अजीज भट्टी शहीद। अच्छा, जब मेजर अजीज भट्टी थे वो कब शहीद हुए थे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है सितंबर 12 1965, बी पर है सितंबर 13 1965, सी पर है अगस्त 12 1965 एंड डी पर है नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है सितंबर 12 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉन नोबेल प्राइज। व्हेन डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे वो नोबेल प्राइज कब जीते थे, कब उनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए पर है 1930, बी पर है 1980, सी पर है 1979 एंड डी पर है 1989। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज लार्जेस्ट लाइब्रेरी। अच्छा, लार्जेस्ट लाइब्रेरी बतानी पूरे वर्ल्ड में हमें, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पर है कायदे आजम लाइब्रेरी, बी पर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सी पर है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान एंड डी पर है शंघाई लाइब्रेरी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट कब बना था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। 23rd March 1955, बी पर 23 मार्च 1949, 23rd March 1956, 14 अगस्त 1947। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि है 23rd March 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4 ब्रैकेट ए माइनस बी। अब ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बेसिक मैथ से सबको पता होगी। तो इसको 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 4a प्लस 4b, बी पर है 4a माइनस 4b, सी पर है 4b 4a। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 4a माइनस 4b। कैसे होगा, देखिए 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a। अब ये माइनस है, तो माइनस को जब हमने प्लस से, क्योंकि 4 के साथ क्या ऑप्शन साइन लगा हुआ था, माइनस तो नहीं था ना। तो 4 के साथ क्या होगा, जब माइनस नहीं होता तो प्लस ही होता है, भले यहाँ पे शो ना किया। तो 4 का जो प्लस था वो मल्टीप्लाई किया हमने माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस। एंड जब 4 को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो 4b, तो 4a माइनस 4b करेक्ट होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसने डिस्कवर करी थी। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है डैनियल रदरफोर्ड, बी पर है इजिप्शियंस एंड सुमेरियंस एंड सी पर है जे थॉमसन, डी पर है नन ऑफ दीज। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है डैनियल रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, अ फ्रूट सेलर सोल्ड 40% ऑफ हिज एप्पल्स एंड वाज लेफ्ट विद 420 एप्पल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड इनिशियली। अच्छा, फ्रूट सेलर जो है उसने अपने जिसके जितने उसके पास जो एप्पल पड़े थे ना सारे, ये हमें नहीं बताया कितने पड़े थे, जितने भी पड़े थे उसमें से उसने 40% बेच दिए। 40% बेचने के बाद उसके पास 420 एप्पल्स यानी 420 बच गए 40% बेचने के बाद। अब हमें ये बताना है कि उसके पास शुरू में जो उसके पास टोटल थे वो कितने थे, ठीक है।
तो टोटल बताने के पहले उसके पास कितने थे, 40% बेचने के बाद तो क्या बन गया, 420 बन गया, लेकिन टोटल उसके पास शुरू में कितने थे। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, देन आपको बताते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये दिखने में आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। शुरू में हमारे पास जो था, उसके पास टोटल फ्रूट्स थे ना, टोटल एप्पल्स थे, उसने कितने बेचे थे, 40%। जो बाकी बच कितने गए थे, 60% बच गया है ना। कैसे, 100 में से जब हम 40% उसने जो बेच दिए, अगर हम 100 में से 40% माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 60%। तो ये बात हमने स्टेप 1 में बता दी। स्टेप 2 में क्या किया, जो 60% है वो किसके बराबर है, हमारे पास 420 के बराबर है ना। ठीक है, वो हम लेंगे ताकि हम आगे से सॉल्व कर सकें। अब जो 60% होगा वो बराबर होगा 420 के। 60% ऑफ एक्स, एक्स हमने किसको शो कर दिया, एक्स किसको शो किया, इधर हमने एक्स हमने शो कर दिया, जो हमने क्या किया था, जो हमारे पास टोटल नंबर्स थे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कैसे हम पता करेंगे, 0.6 है, 60% को हमने नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन गया, 60% को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.6 आ जाएगा। परसेंटेज को हमने सिंपल सा कन्वर्ट किया है, तो 0.6 एक्स किसके बराबर हो गया, 420 के। अब हमें क्या करना है, जो एक्स है 0.6 एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू पता कर दी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को उधर ही रहने देंगे, 0.6 को 420 से डिवाइड कर देंगे। 420 को जब हमने 0.6 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 700। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। पहले हमारे पास कितने 40% उसने एप्पल बेच दिए बंदे ने, हमारे पास हमें ये बताना है। और जो उसके पास जो बच गए 40% बेचने के बाद, वो क्या बच गया, 420 बच गया। अब जब 40% बेच दिए तो 420 तो नंबर्स में बच गया। अगर हम 420 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 100 में से 40% माइनस करेंगे, जो बिक गए, उसके बाद 60%, जो 420 है वो कितने हो गए, 60% हो गए। तो 60% किसके बराबर हो गए, 420 के बराबर। 60% को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया नॉर्मल नंबर्स में, तो 0.6 आया। 0.6 को हमने 420 से डिवाइड किया तो 700 आ गया। तो टोटल जो शुरू में उसके पास जो एप्पल्स थे वो 700 थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, ऑड वन आउट। ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से हमें कोई जो बिल्कुल सबसे डिफरेंट ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो ए पर दिया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बी पर है एक्सक्लूसिव, सी पर है रेगुलर एंड डी पर है अनयूजुअल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है रेगुलर। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सक्लूसिव और अनयूजुअल इन तीनों का एक ही मतलब होता है, मगर जो रेगुलर है वो इन तीनों से सबसे ज्यादा डिफरेंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑड वन आउट। इसके अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन चारों नंबर्स में से सबसे मुख्तलिफ नंबर हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है 112, बी पर है 224, सी पर है 448 और डी पर है 399। तो अब यहाँ जो हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। पहले है 112, 112 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224, फिर 224 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, फिर लास्ट में जो 399 है ये भी इसी तरह करना चाहिए हमें, जैसे 448 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 399 आना चाहिए, मगर ये नहीं आ रहा, तो 399 गलत आ रहा है मतलब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि पहले 3 तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहे हैं, मगर तीसरे वाले को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो चौथा वाला नहीं बन रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसकी एक और ट्रिक भी बता देता हूँ, जो भी मैंने पिछला तरीका बताया ये बिल्कुल रियल, ये ऑथेंटिक तरीका है इसको करने का। लेकिन जो अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ये है कि आप लोग देखें यहाँ पर 112, 224, 448। अब ये जो 112, 224, 448 है, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हंड्रेड्स के बहुत करीब, बहुत दूर दूर है। लेकिन जो 399 है वो बिल्कुल 100 के पास है ना। 399 किस कौन से 100 के पास है, 400 के बिल्कुल करीब है। मगर जो 112 है उसमें 12 का डिस्टेंस आ रहा है, 12 का फर्क आ रहा है, फिर 24 का फर्क आ रहा है, फिर 48 का फर्क आ रहा है। तो इस तरीके से होता है ना, 399 बिल्कुल 100 के करीब है, इसकी ट्रिक है।